तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई साहब, ज़्यादातर जो वीडियोस पड़ी होती हैं इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब पे जो वीडियोस पड़ी होती है उसमें ये होता है कि आखिर पाकिस्तान के लोग हिंदुओं के बारे में क्या सोचते हैं, वहाँ के मुस्लिम्स यहाँ के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो थोड़ा सा हट कर है, क्योंकि आज के वीडियो का जो टाइटल है वो ये होने वाला है कि आखिर हिंदू लोग क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, उसको शेयर कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पाकिस्तान का नाम सुनते हैं अगर हम सबसे पहले दिमाग में मेरे जो आता है वो आता है यही सब चीज़ें कि आतंकवाद है वहाँ पे गरीबी और अभी हाल फिलहाल में आप देख ही रहे होंगे कि IMF से उन्होंने कितना लोन मांगा है। हमेशा जो है उसकी एक ही सोच रहती है कि भी किसी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, जबकि उसे ये चीज़ पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाना उनके बस की बात नहीं। उनको सही शिक्षा नहीं दी जा रही है। उनको इस्लाम में क्या लिखा वो पढ़ाया नहीं जा रहा है। उनको तो सिर्फ ये पढ़ाया जा रहा है कि भारत में तुम्हारे ऊपर जुल्म हुआ है, तुमको काट के अलग किया गया है, तुम भारतवासियों को, हिंदुओं को मारो। पाकिस्तान एक पवित्र देश है, सबसे पहले तो ये, और दोनों के नागरिक समान हैं। पाकिस्तान से नफरत किस लिए करते हैं? वो देश का नुकसान करता है या वो मुसलमान है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम भारत के हिंदुओं से पूछेंगे कि पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं और उनकी क्या राय है, और भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी खत्म होनी चाहिए या नहीं खत्म होनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप भारत के हैं या पाकिस्तान के हैं, भाई हम कंटेंट बनाते हैं, थोड़ा सपोर्ट करो। भारत के बहुत सारे लोग पाकिस्तान के चैनल को सपोर्ट करते हैं, तो मुझे भी सपोर्ट करना आपका बनता है। अब हम लोग चलते हैं वीडियो में और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम शुभम शाक्य है। भाई, एक हमारा देश है पड़ोसी पाकिस्तान, उसके बारे में जब वो नाम हम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? देखिए, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में जो उनका नाम सुन के आता है वो है आतंकवाद, गरीबी, भूखमरी, जो मेन जो चीज़ें हैं। कुल मिला के पाकिस्तान का नाम सुन के जो सबसे पहला जो मुद्दा होता है मेरे दिमाग में वो होता है नकारात्मक बिंदु, जो सबसे बड़ा है। क्योंकि वहाँ के बारे में आप अगर देखेंगे तो उनका सिर्फ एक ही दुश्मन है जो कि है हिंदुस्तान। उनका जितना भी पैसा है, उनके पास जो भी सोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर यही चीज़ है, यही काम जैसे होता है ना कि अगर इंसान अपनी शक्तियों का प्रयोग अगर सही जगह करे तो वो सफल होता है, गलत जगह करे तो वो बेकार हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रावण और राम दोनों ही विद्वान थे। रावण ने गलत जगह यूज़ किया और राम ने सही जगह यूज़ किया। तो इस तरीके से अगर पाकिस्तान का नाम सुनते हैं अगर हम सबसे पहले दिमाग में मेरे जो आता है वो आता है यही सब चीज़ें कि आतंकवाद है वहाँ पे गरीबी और अभी हाल फिलहाल में आप देख ही रहे होंगे कि IMF से उन्होंने कितना लोन मांगा है और कितनी वहाँ मंदी चल रही है इस समय। वहाँ पे खाने पीने तक की समस्याएं हैं, आप देख ही रहे होंगे इस समय न्यूज़ में तो क्यों ये भारत से और पाकिस्तान के जो दुश्मनी है क्यों है, क्या कारण है इसके? देखिए, इसके कारण, दुश्मनी के कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन कारण है वो ये है कि ये दो देश एक साथ आज़ाद हुए तो दोनों में एक क्या कहना चाहिए उसको, एक दूसरे के लिए रेस है कि हम बेहतर हैं कि तुम बेहतर हो। तो बस होता क्या है ना, भारत ने अपना आज़ादी के बाद भारत ने अपना सारा जो ताकत थी वो सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने में लगाई, और पाकिस्तान ने अपनी जो पूरी ताकत थी उसको जो मिला वो सब हिंदुस्तान को कमज़ोर करने में लगाया। बस ये दोनों में दिक्कत है, और इसी वजह से पाकिस्तान का सिर्फ एक ही टारगेट रहता है, हिंदुस्तान को किस तरीके से कमज़ोर कर दें। बस पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि मतलब हमारा जो हिंदुस्तान से जो इतनी झड़प होती है, जो बनती नहीं, जो दुश्मनी है, उसका मेन कारण जो है वो दो कौमी नज़रिया है। मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि दो कौमी नज़रिए के ऊपर ही पाकिस्तान बना था, हिंदू मुसलमान के ऊपर। तो उनका कहने का मतलब है हिंदू जो है वो कभी मुसलमान के साथ सही नहीं रह सकता है, इस वजह से वो लोग दुश्मनी मानते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जो हमारे नेता हैं, नेता का काम ये होता है कि अपनी जनता को सही दिशा में लेके जाना। अब नेता के ऊपर होता है कि वो बातों को किस तरीके से घुमाए। नेता कहते हैं हिंदू मुस्लिम क्योंकि इन्हीं से उनको राजनीति चलानी अपनी, लेकिन सही बात ये है भाई, वहाँ के नेता नहीं, वहाँ की जनता भी ये मानती है। ये जनता कब मानती है? जनता को मनवाया किसने है? असली कारण ये है कि ये चीज़ अगर चलिए हम मान लेते हैं वहाँ की जनता, यहाँ की जनता हिंदू मुस्लिम है। अगर आप किसी तीसरे देश को लेके आएंगे बीच में, चाहे कोई भी हो, चाहे USA हो, चाहे रशिया हो, चाहे कोई भी देश हो, उनके दिमाग में तो ये नहीं आता है। वो ये सब काम क्यों करते हैं? वो ये सब काम इसीलिए करते हैं ताकि उनको फ़ायदा हो। एक कहावत सुनिए ना कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फ़ायदा उठाता है। तो इसीलिए जो तीसरे देश हैं, चाहे कोई भी हो, वो हमेशा इन दोनों को किसी न किसी मुद्दे पे उनको लड़वाना है।
तो उसी तरीके से हिंदुस्तान में भी क्या है, राजनीति है, बस केवल वोट बैंक की राजनीति। आप पाकिस्तान से नफरत किस लिए करते हैं? वो देश का नुकसान करता है या वो मुसलमान है? पाकिस्तान से देखिए, ना हम किसी से नफ़रत करते हैं। पाकिस्तान से अगर बात करी जाए तो ना हम नफ़रत करते हैं, ना मेरी दोस्ती है। हाँ, नफ़रत हम कब करते हैं? जब हमें याद आता 1999 की बात, जब कारगिल युद्ध की बात, तब नफ़रत होती है। याद आता है 14 फरवरी को जब जो हुआ था यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, तब नफ़रत होती है। इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो पाकिस्तान से नफ़रत नहीं होती है, नफ़रत होती है जो पाकिस्तान अपने अंदर जो आतंकवाद को पालता है उससे नफ़रत होती है। कोई देश या किसी देश के लोग ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। अगर आप अभी हिंदुस्तान में यहाँ खड़े हों, अभी आप यहीं जहाँ खड़े हैं यहाँ पे आप अभी देखेंगे तो आपको 10 लोग मिलेंगे, तो 10 लोगों की मानसिकता है, 10 सोच, कुछ की अच्छी होगी, कुछ की खराब। तो ये इंसान ना कोई गलत होता है ना कोई अच्छा होता है, वो उसकी सोच तय करती है। और सोच कैसे होती है? वहाँ के माहौल जैसा बनाया जाए सोच। बस अभी आप कहीं किसी आप अभी जैसे किसी अफ्रीका के देश में जाएं, किसी अफ्रीकन देश में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं है, वहाँ जातिवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे समस्याएं दूसरी हैं। ये दिक्कत होती है। चलिए, यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के नेता और वहाँ के नेता, ये नेता ही जिम्मेदार होते हैं किसी भी देश के बंटवारे के लिए, बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए। अच्छा, लास्ट में जो आप ये हमारे पाकिस्तान के जो लोग देख रहे हैं, मतलब जो वहाँ की जनता देख रही है, उसके लिए कोई संदेश देना चाहें? जो वहाँ के पॉलिटिशियन हो उनके लिए कोई संदेश देना चाहें? मेरा संदेश यहाँ भारत के लोगों के लिए भी वही है और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी वही है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, ना किसी से किसी की दुश्मनी होनी चाहिए। हर कोई अपने हिसाब से रहे, अपने अच्छे से रहे। क्योंकि आप चाहे कुरान उठा लें, चाहे आप गीता उठा लें, हर जगह सबसे पहला जो धर्म है और सबसे पहला कर्म है वो है मानवता, उसके बाद ही कुछ है। तो हर इंसान को अपने नेता के बाद में पहले खुद के अपने अंदर की बात सुननी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। बस यही मेरा संदेश। धन्यवाद। क्या नाम है भाई? मनीष गौतम। क्या करते हो आप? बस ये वकालत प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, जब हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसका जब आप नाम सुनते तो आपके दिमाग में क्या आता है? जो पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश है ना, इसके बारे में जब हम लोग नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सब हमेशा समझ लिए नक्सलवाद, आतंकवाद, इन्हीं चीज़ों के लिए लेकर के जो है भारत से भिड़ता रहता है। हमेशा जो है उसकी एक ही सोच रहती है कि भी किसी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, जबकि उसे ये चीज़ पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाना उनके बस की बात नहीं है। पाकिस्तान एक दिन इस दुनिया के नक्शे में ही नहीं रहेगा अगर उसने दोबारा कोई छेड़खानी की तो। क्या मतलब ये इतना जैसे आपके अंदर भी नफरत भरी हुई है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि सिर्फ इनके पास आतंकवाद है, इनके पास सिर्फ जिहादवाद है। ये सब जो ऐसी चीज़ें, ये हरकतें जो हमेशा आए दिन किसी न किसी हमारे देश के ऊपर नुकसान पहुंचाने की कोशिश, किसी भी सैनिक के ऊपर नुकसान पहुंचाने की कोशिश, इस तरीके की जो वारदातें होती रहती, इन्हीं वजह से जो है पाकिस्तान के प्रति जो है हम लोगों को रवैया ठीक नहीं रहता। आप पाकिस्तान से नफरत किस लिए करते हैं? वो एक हमारा दुश्मन कंट्री है, आतंकवाद फैलाता है इसलिए, या एक मुस्लिम कंट्री है इसलिए? नहीं, मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं, लेकिन उससे नफरत का सिर्फ यही कारण कि वो हमेशा आतंकवाद, आप देखे होंगे जब से भारत से वो अलग हुआ, किसी न किसी प्रकार से वो जो है हमले ही करता रहता है। और किसी न प्रकार से वो अपनी जो है हरकतों की वजह से जो है, इसलिए उसको जो भारत ही नहीं और भी जितने देश हैं वो सारे देश पाकिस्तान से नफरत ही करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का हर एक नागरिक आतंकवादी तो होगा नहीं, हर एक व्यक्ति थोड़े आतंकवादी होता है, लेकिन वहाँ की जो सरकारें हैं, जो वहाँ का सिस्टम है, वो लोग इस चीज़ को बहुत बढ़ावा देते हैं। आतंकवाद के प्रति जो है उन लोगों की सोच वही उसी प्रकार की रहती है ना। भारत को जब वो लोग देखते हैं तो वो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो है हिंदू जो है बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं मुसलमानों के ऊपर। वो कोई त्यौहार नहीं मना पाते हैं, वो जो है अपनी रस्म और रवाज जो धार्मिक होती हैं वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, भारत में तो सभी लोग जो है करते हैं। भारत में अभी जिस प्रकार से त्यौहार हुए उसमें हिंदू मुस्लिम हर तरीके से त्यौहार हुए। भारत में ऐसी थोड़े कोई सोच है ना, भारत का मुसलमान इस तरीके की सोच रखता है, जो भी सोच रखता है वो पाकिस्तान के ही लोग सोच रखते हैं। और वो कोई धर्म से नहीं, वो सिर्फ उनका एक रवैया रहता है भारत के प्रति नफरत फैलाने का। मतलब सिर्फ जो दुश्मनी है वो देश की है, धर्म के ऊपर नहीं है। पाकिस्तान के लोग यही मानते हैं कि जो है हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते हैं, इसी वजह से पाकिस्तान और भारत की जो है दुश्मनी है। नहीं, भारत की दुश्मनी और पाकिस्तान की दुश्मनी इस वजह से तो हमको लगता नहीं है, लेकिन उनकी जो जाहिलियत है, जो उनका कट्टरपंथी वाली सोच है, जो इस्लामिक, जैसे मान लीजिए भारत संवैधानिक रूप से हर धर्म को जो है अपना जो है मान्यता दिए हुए, लेकिन वहाँ पे ऐसी व्यवस्था हमको लगता नहीं है। वहाँ इस्लामिक सोच है जो कट्टरवादी सोच को जो है दिखाया रहता है हमेशा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भाई? अरुण शुक्ला एडवोकेट है।
भाई अगर आप पाकिस्तान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या सोच आती है, क्या सोचते हो उस देश की? सोच अब है तो भारत से ही अलग हुआ है, कहीं ना कहीं अपने लोगों की गलती है। जो आज ये हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जो है अपने लोगों की भी गलतियां हैं कि जो ये बंटवारा हुआ जातिवाद के आधार पे हुआ, और जो आज ये जातिवाद कट्टरपंथी की वजह से जो हो रहा है, सिर्फ वो लोग इस्लाम के विषय में बताते हैं लेकिन इस्लाम पे होता क्या है उस पे नहीं करते, उस पे कायम नहीं है। अगर जो आज ये हो रहा है तो ये आतंकवाद, ये दुनियादारी, दुनिया के आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह देना, ये सब चीजें जो है ज्यादातर लोगों का यही है कि आतंकवाद, और खुद अपनी अर्थव्यवस्था ना देख के दूसरों पे उंगली उठाते हैं कि भारत में क्या हो रहा है, भारत के मुसलमानों के साथ में क्या हो रहा है। भारत के मुसलमानों के साथ में कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ वो भड़काने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा और उनके पास कोई चारा नहीं है। जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता है तो सिर्फ वो दूसरों के ऊपर कमियां निकालने की कोशिश करता है। भारत और पाकिस्तान की जो इतनी वर्षों से दुश्मनी चली आ रही है उसका क्या कारण रहे आपके हिसाब से? कोई नहीं है, सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है कि मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान के मैक्सिमम लोगों का कहना यह है कि जो हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते थे इसलिए पाकिस्तान अलग हुआ था, और इसी वजह से लोग जो है नफरत करते हैं पाकिस्तान के। जितने पाकिस्तान में मुसलमान हैं उतने केवल उत्तर प्रदेश में मुसलमान होंगे। सही बात। तो ये तो कहना ही गलत है कि मुसलमान भारत में नहीं रह सकते हैं। ये तो नहीं, वो लोग तो ये भी कहते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं वो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, धार्मिक चीज़ें नहीं कर सकते हैं, अपने आज़ादी से अपना रह नहीं सकते हैं, उनके ऊपर हिंदू बहुत जुर्म करते हैं, ऐसा सब कहीं कुछ नहीं है। वो लोग तो कहते हैं। तो हमने क्या बताया कि जिसके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहता वो सिर्फ दूसरों पे उंगलियां उठाता है। अगर हमारे पास यहाँ काम नहीं होगा तो हम दूसरों के चैम्बर में झांक झांक के उनकी रजिस्ट्रियों में कमी निकालेंगे। अगर हमारे पास काम होगा हम बगल वाले को क्यों देखने जाएंगे कि उनके यहाँ 4 रजिस्ट्री की 5 रजिस्ट्री हैं, कि वो फ्री बैठे हुए हैं, कि वो गलत काम कर रहे हैं। अच्छा एग्जाम्पल मतलब पाकिस्तानियों के पास में काम नहीं इसलिए वो ज़्यादा सब इधर उधर की बातें हैं। अगर उनको सही एजुकेशन मिल जाए और उनको काम धंधे से वो लग जाए तो इन सब चीज़ों से अलग हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। उनको सही शिक्षा ही नहीं दी जा रही है। उनको इस्लाम में क्या लिखा वो पढ़ाया नहीं जा रहा है। उनको तो सिर्फ ये पढ़ाया जा रहा है कि भारत में तुम्हारे ऊपर जुल्म हुआ है, तुमको काट के अलग किया गया है, तुम भारतवासियों को, हिंदुओं को मारो। हम सिर्फ उनका इतना कहना है। भाई देखो, पहले सब लोग एक ही जगह रहते थे, सब लोग भाई भाई थे, सब लोगों ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। अलग हो गए तो इतनी निगेटिव सोच दोनों देशों को क्यों रखनी चाहिए? कुछ नहीं, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ व्यक्ति विशेष, दोनों तरफ के कुछ व्यक्ति विशेष जो कि खुद के आस्तीन के सांप बने हुए हैं। क्योंकि अगर भारत में भी अगर कहीं कुछ हो रहा है तो हम भारत के कोई लोग नहीं हैं, उसके लिए पाकिस्तान को हम जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। खुद भारत के ही कुछ लोग हैं कि जो आज की डेट में आतंकवाद, आज की डेट में जो है जातिवाद, ये फैला के अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इसका कहीं कोई लेना देना नहीं है। ना भारत का मतलब है, ना पाकिस्तान का मतलब है। हम लोग भी यहाँ पे हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, इसी रजिस्ट्री ऑफिस में है, कहीं कोई जातिवाद नहीं है। अच्छा, आप अब लास्ट में एक मैसेज दीजिए जो पाकिस्तानी देख रहे हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सही से नहीं रहते हैं, उनको एक मैसेज दीजिए और क्या संदेश देना चाहते हैं आप उनको? हमारे हिसाब से तो ये है कि उनको सिर्फ इतना संदेश देना है कि जितने आपके यहाँ पूरे पाकिस्तान में मुसलमान हैं उतना केवल जो है उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, और वो एकदम भाईचारे से रह रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। आप लोग भी अगर भाईचारे से रहेंगे, अगर सब कुछ सही करते रहेंगे तो भारत भी उनका सहयोग करता आया है समय समय पे और आगे भी करता रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ आतंकवाद पालोगे तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। ऐसा ना हो कि भविष्य में कुछ ऐसा हो कि जिससे फिर से विश्व युद्ध की स्थिति आए और फिर आपका नाम और निशान मिट जाए। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि सब लोग को मिलकर रहना चाहिए, इंसानियत को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, धर्म जात सिर्फ इंसानियत से बढ़ के कोई है ही नहीं है। सिर्फ जाति मजहब और ये सब हम लोग अपनी राजनीतिक के लिए बनाए हुए हैं कि हम पंडित हैं, हम मुसलमान हैं, हम यादव हैं, हम कुर्मी हैं, ये बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ अगर इंसान बन के रहेंगे तो उससे अच्छा इस देश में कुछ भी नहीं है, और इसी देश में नहीं सारे देशों में है। अगर आप इंसान बन के रहेंगे तो आप एक विकासशील देश बन के रहेंगे, और नहीं तो आप इसी तरह लड़ते रहेंगे, आतंकवाद को पालते रहेंगे। धन्यवाद भाई। क्या नाम है भाई साहब? एडवोकेट महेंद्र कुमार यादव।
एडवोकेट हैं तो वकालत ही करते होंगे। आप पाकिस्तान के नाम जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, क्या सोचते हैं उस देश के बारे देखो पाकिस्तान एक पवित्र देश है, सबसे पहले तो ये, और दोनों के नागरिक समान हैं। सही बात बस है, ये बात नागरिक अलग समान की है है। कि हमारे जितने भी राजनेता हैं वो सब अपने हिसाब से पाकिस्तान और भारत की राजनीति को चलाना चाहते हैं, अपनी रोटियां भारत और पाकिस्तान की राजनीति के नाम पे चला रहे हैं, उसी से वो लोग अपना जीवन चला रहे हैं, क्योंकि उनकी राजनीति में और कुछ है नहीं। भारत और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर का है, कुछ पोर्शन है जो इंडिया का है, कुछ पोर्शन जो है पाक अधिकृत है। और जो भारत के अंदर आतंकवाद पाकिस्तान फैलाता है उसका भी तो जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। नहीं, पाकिस्तान वो उनकी अलग रणनीति है, वो अपनी राजनीति चला रहे हैं आतंकवादियों के माध्यम से, हम लोग उसकी सुरक्षा करते हैं अपने सेना के द्वारा, और मुँह की खाते भी हैं वो लोग। गलत आदमी गलत रहेगा चाहे जब हो। अच्छा, बस एक चीज़ और बताइए, पाकिस्तान के लोग अक्सर ये कहते हैं कि भारत के लोग हिंदू हैं इसलिए जो है पाकिस्तान से दुश्मनी मानते हैं, ठीक है। उनका मानना है कि दो कौमी नज़रिया जो होता है, दो जात दो धर्म वाला जो नज़रिया है, वो लोग कभी साथ नहीं रह सकते हैं। इस वजह से जो है भारत जो है पाकिस्तान से दुश्मनी मानता है और भारत पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, भारत पड़ोसी राज्य है, और हमें हमारे नेताओं ने ये उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। वहाँ पर जब भी जितनी भी आपदाएं पड़ी हैं, हमारी भारत सरकार ने पाकिस्तान को अपनी पुरजोर सामर्थ्य के हिसाब से उनको सहायता भी प्रदान की है। सहायता देने की कोशिश की, अभी भारत ने सहायता देने की कोशिश की थी लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया कि भाई उनके पास है ही क्या, क्या बचा है? भी तो मना कर। उनकी इकॉनमी एकदम डिमोलिश हो चुकी है। अगर अमेरिका साथ ना दे उनका तो वो उनको दाने के लाले पड़ जाएं। अब वो उनकी हेकड़ी हो सकती है, जैसे नहीं रस्सी पूरी जल जाए लेकिन उसका बल नहीं जाता। सही है। अच्छा, आपके हिसाब से भारत पाकिस्तान के रिलेशन कैसे होने चाहिए, फ्यूचर में सही हो सकते हैं, होने चाहिए या नहीं होने? देखिए, होने चाहिए, सही हो भी जाएंगे, लेकिन हमारे राजनेता इसको कभी, हमारे और एज वेल एज पाकिस्तान के राजनेता कभी भी इसको राजनीति से हटने नहीं देना चाहते हैं। वो मुद्दा एक इन लोगों ने बना रखा है, उसको हटाना नहीं चाहते। जो भी गवर्नमेंट आती है, उधर की गवर्नमेंट आई वो अपनी रोटियां सेक रही है, भारत पाकिस्तान के मुद्दे पे, कश्मीर के मुद्दे पे दोनों देश रोटियां सेक, दोनों देश अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। और सही मायने में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को एक होना चाहिए। दोनों की समस्याएं एक, दोनों की क्लाइमेट एक, दोनों की बोली एक है, सब कुछ एक है। बस केवल भ्रम जहाँ पैदा है, वो भ्रम की स्थिति यहीं पैदा है कि राजनेता ही इसको नहीं निपटाना चाहते हैं। अच्छा, लास्ट में आप पाकिस्तान के जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर आप सही ढंग में इंसानियत, देखिए मुसलमान का मतलब क्या होता है? मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान, और अपने ईमान को दुरुस्त करिए, और हमारे और उनके बीच में जो खटास है उसको ख़त्म करके एक इंसानियत के नाते, इंसान के नाते इंसानियत के हिसाब से चलना सीखें और वही राजनीति करें, तो हमारा और उनका रिश्ता अभी भी सौहार्दपूर्ण हो सकता है। कोई अभी खटास ज़्यादा है नहीं, सही हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है, देश मिल के रहें तो ज़्यादा सही है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने पब्लिक की राय जानी। जो लोगों को हमने वीडियो दिखाया वो सारे हिंदू थे और उन्होंने क्या थॉट रखी ये आपको अच्छे से पता है। भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, यहाँ पर सब लोग आराम से रहते हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग अपने देश के बारे में चिंता करें। और हमारा ये मानना है कि जो 75 साल से भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी चली आ रही थी वो ख़त्म होनी चाहिए। इससे दोनों देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। चलो ओके, सो ये थी आज की वीडियो। एंड वीडियो देखते देखते ही मेरे दिमाग में कई सारे थॉट आ रहे थे, एक दो तो भूल भी गया, लेकिन हाँ एक थॉट अभी भी आया कि भाई, एक तो मेरे दिमाग में ये आया था शुरुआत में कि पाकिस्तान के लोग होते कौन है भाई दुनिया भर के मुस्लिमों को सर्टिफिकेट देने का कि आप मुस्लिम हो, आप नहीं हो। बिकॉज आप खुद कोई वो जन्मदाता तो हो नहीं मुस्लिम के, आप लोग खुद धर्म फॉलो किए हो, इंडियन अरब से जो भी चीज़ें थी जैसी थी। तो पहली बात तो दूसरों को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो भाई ने, जो वकील थे, वो अंकल थे, इतना अच्छा उन्होंने बोला कि जितने मुस्लिम पूरे पाकिस्तान में रहते हैं उससे ज़्यादा मुस्लिम हम लोग के सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहते हैं और कहीं पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उनको तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए कि इंडिया के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ के मुस्लिम वहाँ के मुस्लिम से 100 टाइम्स बेटर है।
उनको अपने देश की चिंता करनी चाहिए, अपने डेवलपमेंट को देखना चाहिए, अपनी चीज़ें देखनी चाहिए। और दूसरी चीज़, एक चीज़ नोटिस की होगी, इतना सारा हम लोग वीडियो बनाते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं, क्या हिंदू के जितने लोग भी थे अपने इंडिया के हिंदू धर्म को बीच में नहीं लाए, और कितने अच्छे से लोग जवाब दिए हर तरह से अपने अपने हिसाब से कि भाई एक होना चाहिए, चीज़ें होना चाहिए, कोई जाति धर्म को बीच में नहीं लाया। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो मानसिकता है ना वहाँ के लोगों की, अपना माइंड सेट चेंज करो यार, अपनी मानसिकता चेंज करो। ये सोचो कि आप लोग को बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, एक जाति धर्म के लिए, एक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप लोग को फंसाया जा रहा है, हथियार बनाया जा रहा है। उस चीज़ को समझें, एजुकेट हो। यहाँ के लोग फिर भी सारी चीज़ें समझते हैं, जितने लोग भी जवाब दिए कितने अच्छे से जवाब दिए। सभी लोग बोले कि सबसे पहले मानवता आना चाहिए, मानवता आना चाहिए। कोई ये नहीं बोला कि काफिर हैं, काफिर को हटाओ, काटो, मारो, ये सब तो कोई कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई कि इंसानियत, इंसान के नाते आपको कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, करना चाहिए भाई। सब चीज़ का ब्लड एक है, सारी चीज़ें एक है। लेकिन जिन लोगों की मानसिकता चेंज हो जाती है ना, उन लोग से फिर थोड़ा सा खटास हो जाती है। खटास होने का ये मतलब भी तो है, जैसे कारगिल वॉर हो गया, पुलवामा अटैक होता है, और सियाचिन, मतलब कितना सारा जो अटैक हुआ है, कहीं ना कहीं इसी की वजह से तो इतना हम लोग के अंदर कुछ ना कुछ गलत चीजें आ गई। जितने लोग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे लोग का पहला जवाब यही होता है कि पाकिस्तान का मतलब आतंकवाद। तो मतलब ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए किसी के अंदर यार। आप लोग अपनी कंट्री को अच्छे से बनाओ, सही भी बात है यार। अभी जब इस तरीके की वीडियोस देखो तो ये चीज़ लगता है कि हाँ यार, अपने इंडिया से ही पाकिस्तान टूट के अलग हुआ है। तो एक टाइम पे सारे लोग एक साथ रहते थे भाई। 1947 के पहले सारे लोग एक साथ रहा करते थे। 1930 में, 19 में, 20 में सब लोग एक साथ रहते थे, कहीं कुछ भी नहीं था। बस दूरी हो गए तो बस वही, जैसे दो घर में बंटवारा होता है तो दोनों घर में भी खटास आ जाती है, बस वही चीज़ हो गया। आज मानसिकता इतनी चेंज हो गई है कि लोग मारने पे उतारू हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि भाई वहाँ के जो लोग हैं उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है। इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है। हम लोग के पास बहुत सारी चीज़ें हैं यार, ये सब चीज़ नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को भी पता है कि आप लोग बहुत बड़े मुल्क नहीं हो और अपने इंडिया से आपका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ों को छोड़ के आगे निकल चुके हैं काफ़ी। रियलिटी को जानता है, हाँ, रियलिटी को हम लोग समझते हैं। हम लोग आपके साथ, हम लोग की कोई जंग ही नहीं है, ये इंडिया जानता है। तो आप लोग को भी ये सोचना चाहिए कि आप अपनी जंग अपने से लड़ो एंड अपने लोगों को, अपनी चीज़ों को आगे ले जाओ। ठीक है, तो वहाँ ओवरऑल वहाँ की जो एजुकेशन है, वहाँ के जो लोग हैं, वो सारी चीज़ें चेंज करने की, उनका माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपना सुझाव हम लोग को कमेंट में ज़रूर से दें। चलो हम लोग मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।